नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यह है टीम स्वैग का और इसका टाइटल है बैंगलोर सिटी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो ये बैंगलोर सिटी का वीडियो दिखाने वाले हैं और पूछने वाले हैं शायद कि भाई ये कौन सा शहर है या कौन सा देश का, किस देश का शहर है। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या जवाब देते हैं और उनके मन में जो इंडिया की छवि बसी हुई है, क्या वो ये वीडियो उस छवि को तोड़ पाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एक वीडियो से रिलेटेड। आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये वीडियो देखकर ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। ये वीडियो सिंगापुर। सिंगापुर नहीं। गेस करें मजीद, कौन सा मुल्क हो सकता है, कहाँ इतनी डेवलपमेंट हो सकती है। जापान। जापान, पर ये है हमारे आसपास ही। अब आसपास है तो आप समझ जाए, मैंने मजीद हिंट कर दिया आपको। पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं है। चाइना। पाकिस्तान भी चाइना नहीं, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया है। इंडिया। पाकिस्तान और फैसलाबाद। पाकिस्तान फैसलाबाद। आप देखिए फैसलाबाद में इस तरह का वो समुंदर, यूएई, बीच नहीं। दुबई। दुबई भी नहीं है। पाकिस्तान ही है। आपको लगता है पाकिस्तान है? पाकिस्तान नहीं है। बस नहीं, पाकिस्तान नहीं है। कोई साउथ में कोई, जैसे कि चाइना है, ईरान है, इंडिया है। नहीं, इंडिया भी नहीं है ये। इंडिया नहीं है। चाइना में, चाइना में ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं। लेकिन ये इंडिया है। इंडिया? हाँ, नहीं, हकीकत में इंडिया है। इतना ग्रूम। इतना ग्रूम आप क्या आप वीडियो एक देख रहे हैं, इस वीडियो में देख के बताइएगा कि ये कौन सा। थाईलैंड जी। थाईलैंड नहीं सर। ओह इसमें नाम तो लिखा हुआ नहीं है कंट्री का। सर ये आपने इसीलिए तो गेस करना है। अगर आपको हम नाम बता देंगे तो फिर गेस तो नहीं ना होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। फिर तो आप कोई भी कह देंगे, आप तो ऊपर से देख के बता देंगे। आप तो वीडियो देखें और वीडियो देख के बताएं क्या आपको आइडिया लगता है कि कौन सी कंट्री हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक कर देता हूँ। ये आपके मतलब जो है एशिया में है और आपके आसपास ही ममालिक हैं। जिम्बाब्वे एशिया में। ये इंडिया होगा शायद। गेस करें। सिंगापुर। सिंगापुर। आपने बताया सिंगापुर। जी। आपको कौन सा लगता है? नहीं, आप भी मैं सिंगापुर चेंज करूँ। करें आप। बांग्लादेश। बांग्लादेश। जी। नहीं, बांग्लादेश इतना अच्छा कहाँ से होगा, इनका पैसे कहाँ हैं। मेरा भी ख्याल है सिंगापुर है ये। सिंगापुर है। नहीं सर, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया है। बोला तो ना मैंने। इंडिया में ये सब हो रहा है, हम यहाँ खड़े हाँ हैं इस जी। सब में। जी। दुबई। दुबई। दुबई हो सकता है। दुबई हो सकता है। दुबई दुबई हो सकता है। दुबई। नहीं। सिंगापुर। नहीं। लाहौर। लाहौर नहीं। सर। लाहौर। नहीं सर, लाहौर नहीं। लाहौर नहीं है। लाहौर सर है आपके आसपास ही है, मतलब नेबर कंट्री भी हो सकती है, चाइना भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। नहीं, इस्लामाबाद नहीं है। इस्लामाबाद नहीं है। कराची। नहीं, कराची भी नहीं है। टर्की। सिंगापुर। इस्लामाबाद। नहीं सर। इस्लामाबाद। सर ये है आपका नेबर कंट्री इंडिया। इंडिया इंडिया। नहीं, आई डोंट बिलीव। डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है? मुश्किल सा है मुझे तो ये कुछ ताइवान जापान के लग रहा है। ताइवान, जापान। ये तो मुझे यूके लग रही है। क्या लग रहा है? यूके। यूके नहीं सर, वो भी नहीं है, ताइवान भी नहीं है। कोई गेस तो दे देना ताकि गैस मेरा। में मजीद कर देता हूँ, एशिया में है। अच्छा, एशिया में तो मेरा लगा ताइवान, थाईलैंड की तरफ जो पहला गेस था वो मेरा ठीक है। एशिया का तो ठीक लेकिन था ना। एशिया में मजीद ये कर देता हूँ कि आपकी नेबर कंट्रीज हो सकती हैं। आई नेबर कंट्रीज हो सकती है, इतनी डेवलपमेंट हमारी नेबर कंट्रीज में। हाँ जी, चाइना तो है, चाइना है ना, इंडिया है और ईरान है। इंडिया तो नहीं हो सकती। खैर इंडिया तो मतलब बहुत पता है ना कि इंडिया नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा इंडिया तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकती इंडिया? मतलब इतना डेवलपमेंट इंडिया में नहीं है ना। इंडिया में नहीं है इंडिया के बारे में बहुत जानते हैं। तो कौन सा कंट्री हो सकता है? ये इंडिया है। हैं? इंडिया है। इंडिया। इंडिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। कैसे गेस किया? मैंने एक लिबर्टी का स्टेचू देखा था, मेरे ख्याल से वो इंडिया में है। इंडिया ही है। इंडिया है। ये मलेशिया। मलेशिया नहीं सर।
दुबई तो है नहीं, दुबई नहीं है, ये फिर सिंगापुर है। सिंगापुर है नहीं सर, ये आपके आसपास है। आसपास आसपास तो हमारे ऐसे कोई, चाइना है। चाइना में इतनी डेवलपमेंट हो भी सकती है लेकिन चाइना नहीं है। चाइना भी नहीं है। आपका नेबर कंट्री इंडिया है। इंडिया और नहीं कह रहे यार, आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? सच में सर इंडिया है। इंडिया लग नहीं हैरान रहा तो ये वैसे। होंगी वीडियो देख के कि इंडिया इतनी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। बाकी कर सकते हैं, वो लग नहीं रहा वैसे लग ये नहीं रहा। इंडिया ये उनका सिटी है बेंगलोर। से। क्या कहेंगी अगर इंडिया इस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है और जिस तरह से वो तेजी नहीं से पाकिस्तान grow ही कर रहा है, पाकिस्तान ये में बहुत उनका एक महंगाई है। सिटी है, आप खुद भी जाके सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा, ये बेंगलोर है। और हाँ। बेंगलोर उनका जो है अभी बहुत सारे सिटी उनके जो है वो डेवलप्ड, वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अपने क्राइसिस से नहीं निकल रहा। अच्छा देखिए, ये तो सिर्फ एक शहर है, सिर्फ एक बेंगलोर शहर ने आपकी आंखों के आगे अंधेरा डाल दिया। आपको यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया हो सकता है, क्योंकि आपने तो इंडिया के बारे में यही तस्वीर देखी होगी कि जी गुर्बत बहुत है, वहां पर तो टॉयलेट नहीं है, वहां के तो लोग तो बड़े गरीब हैं जी, खाने को नहीं है, भूखों मर रहे हैं। सर वो आज से 50 साल पहले की बात थी, जमाना बदल गया है। अब थोड़ा आप वक्त से आगे निकलिए। टाइम आपके लिए वहीं पर ठहरा हुआ है, हमारे लिए टाइम बहुत आगे निकल गया और हम बहुत डेवलप कर चुके हैं। ये तो एक शहर है। अभी आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे जब, तो आपको ऐसे 50 शहर मिलेंगे इंडिया के जो इसी चमक दमक और ऐसे ही नजर आएंगे। आप हमारे गुरुग्राम आ जाइए, गुरुग्राम ठीक ऐसा ही है, वो उसे भी साइबर हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ऐसी ही बिल्डिंग्स, ऐसे ही ऑफिसेज, ऐसे ही चकाचक सारी चीजें, आपको लगेगा नहीं कि आप कहां पर हैं। आप हमारे नोएडा में आ जाइए, नोएडा की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। नोएडा इतना जबरदस्त डेवलप सिटी है। आप छोड़िए, हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद और बेंगलोर देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि हैदराबाद है कि बेंगलोर है। आप पुणे चले जाइए, पुणे को देखकर आप मतलब पागल ही हो जाएंगे आप। तो ये तो मैं गिनती के कुछ शहर बता रहा हूं, इस जैसे मैं बताया ना मैंने, इस जैसे 50 शहर हैं भारत में, 100 शहर से ज्यादा हैं भारत में, और बहुत जबरदस्त डेवलप है आप लोगों के जमाने में। और अभी तो मैं आपने तो सिर्फ बेंगलोर शहर की चमक दमक देखी है। अभी जब बेंगलोर शहर से जुड़ा मैं कुछ डेटा बताऊंगा ना, पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा होने वाला है उसके सामने। पूरा पाकिस्तान का कोई शहर नहीं, एक हमारा बेंगलोर शहर पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाला है अभी, जो डेटा मैं देने वाला हूं, आप देखिएगा। बस पाकिस्तान के बारे में देख के क्या ही हैरान तो नहीं कहें। यस, बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद नहीं थी कि ये इंडिया है। इंडिया है, लेकिन इंडिया भी है। मुझे अभी जब तक कभी बिलीव नहीं हो ना- रहा। पहले हम लोग कहते थे जी चाइना चाइना, लेकिन अब आजकल इंडस्ट्री में इंडिया भी बहुत आगे निकल गया। इंडिया बल्कि अब बहुत आगे निकल गया है। न्यू से न्यू चीज़ें वो लोग ला रहे हैं। अब हमें लेके जाएंगे। ये इंडिया का एक सिटी है बेंगलोर, ये वो है सिलिकॉन के नाम से उनकी एक सिटी बनी है। क्या कहेंगे वहाँ पे अगर इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? मैं तो सख्ते में आ गया हूँ। सीधी बात यह है कि वीडियो देख के, वहाँ के इतनी डेवलपमेंट देख के मेरा ख्याल है हम लोगों को भी अब वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहीं शिफ्ट हो जाना इधर बिला वजह पैसे देके कनाडा वगैरह जाएं, इंडिया ही चले जाते हैं इससे बेहतर। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अगर ये शिफ्ट होगा तो मैं इसके साथ जाऊँगा। जहाँ हो जाएगा वहीं आप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लगता तो नहीं है, पिछले लगता तो नहीं 10 साल से डॉलर नीचे जा रहा है। हम क्या क्या करें, सब कुछ महंगाई भर रही है अब। और एक साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, जिसका आपको एक छोटा सा एक रिव्यू दिखाया है, एक ऐसा टीम स्वैग वाले भाई साहब, मैं आपको फिर से कहूंगा कि प्लीज इस फैक्ट को दुरुस्त कीजिए। एक साथ आजाद नहीं हुए हम। अगर आजाद हुए तो आप बताइए कि पाकिस्तान नाम का मुल्क 14 अगस्त 1947 से पहले, वैसे भी वो गड़बड़ है, 15 अगस्त ही है आपका भी। शुरू में आपने 2-3 साल 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे नहीं है, आइए आपका हैप्पी बर्थडे डे है, हैप्पी बर्थडे है। आप बताइए कि उस दिन से पहले पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया के नक्शे पर किधर था? किधर कहते थे कि पाकिस्तान जो है इसका गुलाम है? नहीं था ना। फैक्चुअली ये बात गलत है। आप आजाद नहीं हुए, आप पैदा हुए। पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना। आप चाहे लाख आप इस पर पर्दा डाल दीजिए, लाख इसको मिटाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती है। पाकिस्तान पैदा हुआ, आजाद इंडिया हुआ।
क्योंकि इंडिया यहाँ पर हजारों साल से, पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान को पैदा हुए सिर्फ पाकिस्तान की उम्र है 75 ईयर्स, हमें इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स, हमें बने हुए, हमें पैदा हुए हमें हजारों साल हो गए। समझ रहे हैं आप? तो ये फैक्चुअली गलत है और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो जरूर मेरी बात पर भरोसा करेंगे, और नहीं भरोसा करेंगे तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, तो आपको बात लॉजिकली समझ में आ जाएगी कि आजाद नहीं हुए। समझिए। सिटी जो कि आपने देखा है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छी बात है बहुत, और क्या कह सकते हैं। मेरा ख्याल है थोड़े साल की बात है, इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाऊँ, फिर उसके बाद हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। बहुत मुझे उम्मीद है पाकिस्तान से। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द वज़ीर आज़म बनें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ हैं तो ज़रूर। ओके सर, थैंक यू सर। सर उनका एक सिटी है बेंगलोर। बेंगलोर जी सही, ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर क्या देखे कहेंगे डेवलपमेंट के हवाले से? अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जिस तरह से क्राइसिस में घिरा हुआ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से जल्दी निकलेगा बाहर? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि निकलेगा जल्दी क्राइसिस से बाहर। इमरान खान अगर वापस अपने उसमें आ जाता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है वाहिद उम्मीद है इमरान खान। जी इंशाल्लाह। सर उन लोगों की नज़्म ज़ब्त अच्छा है उन लोगों का, और टीम प्लेयर हैं अच्छे वो लोग। और बांग्लादेश की बात की जाए तो वो भी हमसे बाद में आज़ाद होकर उनका टका आज एक करेंसी बन गया है और बल्कि अच्छी वैल्यू रखता है। उसमें फ्रॉड नहीं है, देखें उसमें लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, उसमें फ्रॉड नहीं है। मतलब लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, एक अपने भाई बंदी में साथ देते हैं एक दूसरे का, तो इसलिए वो हमसे आगे जाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क में बहुत एक दूसरे को फ्रॉड करते हैं, चीट है यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग पीछे हैं, और करप्शन की वजह से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। इंडिया का एक सिटी है बेंगलोर। बेंगलोर बिल्कुल देखा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये वहाँ का एक सिटी है जो कि सिलिकॉन के नाम से है। आज के जैसे हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं ना, हम हमारे अपने बीच में जैसे हालात चल रहे हैं ना, तो हम 100 साल तक भी नहीं निकल सकते 100 साल जब तक हम अपने आप के साथ सिंसियर ना हो, अपने लोगों के साथ, और फिर हम गवर्नमेंट के साथ सिंसियर ना हो, तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल यही बात है ना कि अगर हम अपने आप के साथ सिंसियर नहीं रहेंगे, हम अच्छा लीडर चूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे साथ यही हुआ। क्योंकि कौम जालिम होती है तो उस पर लीडर भी जालिम आता है। इंडिया का सिटी है बेंगलोर। इंडिया वाले इतने आगे चले गए हैं, हाँ जी, लानत है हम पे। फिर इंडिया वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं, नहीं यकीन आ रहा यार। सर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। यार पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिए थे, उसमें गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी इंडिया बना रहा है, वो व्हीकल्स में तो दुनिया के 3रे नंबर पे है। तो अभी ये शहर यकीन करें कि जैसे मलेशिया, सिंगापुर, यूरोप कंट्री का मुकाबला कर रहा है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बन जाएगा? बन गया, मेरा ख्याल है कि अब क्या और करेगा, इससे ज़्यादा और क्या तरक्की करेगा। में जब से पाकिस्तान बना है ना, तो हम रोते ही आए थे इधर, जब हिजरत करके आए तो रो ही रहे हैं, और शायद रोते ही मर जाएंगे, क्योंकि कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि हल निकालने वाले ही हल नहीं निकालते, जिनको हल निकालना चाहिए, जिनके पास पावर होती है, इक़्तिदार होता है, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, जब वही नहीं निकालते, जब वही सारी गेम चला रहे हैं, चेयर जैसे गेम शो, चेयर वाली गेम है, एक बैठता है, दूसरा उठ जाता है, दूसरा उठ जाता है, तो पिस तो अवाम रही है, ठीक है। तो यकीन करें कि अगर इस तरह के इंडिया के लोग लकी हैं। मैं कहता हूं कि हम बहुत अनलकी रह गए हैं जो पाकिस्तान में आ गए हैं। कम से कम हम पे ये लेवल तो ना लगता कि ये कर्जई मुल्क है, ठीक है ना। हम पे देखो, अब कोई भी किसी मुल्क में भी जाएंगे, हम पासपोर्ट दिखाते हैं, हमें साइड पे करते हैं, कहते हैं आप साइड पे हो जाए, आपको बाद में चेक करते हैं। तो इससे तो हम बच जाते हैं ना। इंडिया की तो इज्जत है, इंडिया ने इज्जत अपनी बनाई है, तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब तो शर्म कर लो खुदारा, एटम बम बना लिया है, ठीक है। अब और एटम बम या तो हमें आवाम पे मार ही दें तो अच्छा है, बस वो ख़त्म ही कर दें। जब आवाम को जब कुछ देना ही नहीं है तो एटम बम को हम क्या करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया को कहता हूँ कि इंडिया, अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे। जिस तरह कोई मेहनत करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो भी है, मगर उन्होंने मेहनत की है, किसी से छीना तो नहीं है ना। हम तो लोगों से छीनते हैं, अब लोगों का हक भी खा लेते हैं। हमने तो कईयों के हक खाए हैं, कश्मीर के नाम पे बहुत ज़कातें हमने खा ली हैं, कश्मीरियों के नाम पे, तो बहुत कुछ हमने किया है। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, और थैंक यू सर कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, अभी तो आपने शहर देखा एक सिर्फ बेंगलोर, पता नहीं भाई साहब, अगर आप सर्च कर पाएँ तो सर आपसे भी कहूँगा कि आप सर्च करिए, और भी बाकी सिटीज़ हैं, देखेंगे तो आप और ज़्यादा होंगे। और सर अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लानत दी है ना,
तो सर इस लानत को थोड़ा बढ़ाने वाला काम मैं कर रहा हूं कि ये लानत थोड़ी और ज्यादा दीजिए सर। अभी लानत थोड़ी कम दी है आपने, क्योंकि अब जो मैं डेटा बताने वाला हूं ना, उस डेटा को अगर आप सुन लेंगे तो लानत और ज्यादा देंगे। अब देखिए, बेंगलोर एक शहर है, कर्नाटक हमारा स्टेट है, उस कर्नाटक का बेंगलोर एक शहर है। इस शहर की जीडीपी सर पता है कितनी है आपको? $236 बिलियन। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो डेटा मैं दे रहा हूं, $236 बिलियन। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? शायद 300-350 बिलियन डॉलर। तो करीब करीब एक हमारा शहर, हमारा स्टेट भी नहीं, एक हमारा शहर, उसने आपको टक्कर दे दी है पूरे पाकिस्तान को। पूरे पाकिस्तान के जीडीपी को हमारे एक शहर ने टक्कर दी है। कहां? $350 बिलियन, और एक शहर हमारा देता है $236 बिलियन। अब तो शायद बढ़ गया होगा। जो जीडीपी पर कैपिटा है, जीडीपी पर कैपिटा यहां पर $3130 है पर कैपिटा। 2020-2021 के आंकड़े हैं, मतलब 2 साल पुराने आंकड़े हैं। ये और बढ़ गया होगा। आप समझ रहे हैं? करीब 2.5 लाख रुपए ये डेटा है पर कैपिटा का। 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, तो आप जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे, 4 गुना कर लीजिए, 10 लाख हो जाएंगे। ये है पर कैपिटा। और जीडीपी बाई सेक्टर अगर मैं कहूं बेंगलोर की, तो एग्रीकल्चर से 15% आता है, इंडस्ट्री से 19% आता है, और सर्विसेज से 66% आता है। 2021-22 का डेटा है ये। और सर्विसेज में वही जो आईटी सर्विसेज है हमारी, तो देश भर में जितना हम आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं, उसका करीब करीब 40% एक्सपोर्ट हमारा अकेले बेंगलुरु हमारे शहर से जाता है। और जब हम ये डेटा सुनते हैं ना, तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है कि बेंगलोर, तुमने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा है। तमाचा इसलिए कह रहा हूं सर, ये कड़े शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आईटी में आपके यहां भी पोटेंशियल है, लेकिन आप लोगों ने उसको कभी ढंग से सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं आप लोग, और हमारा शायद अकेले बेंगलुरु जो मैं कह रहा हूं 40% एक्सपोर्ट है। तो आप सोच लीजिए, कम से कम $70-80 बिलियन का एक्सपोर्ट तो अकेले हमारा बेंगलुरु कर देता है सर। बाकी अभी हैदराबाद अलग है, गुरुग्राम अलग है, साइबराबाद है, मतलब आप समझ रहे हैं, पुणे अलग है। आप सोचिए, तो ज्यादा लानत दीजिए, क्योंकि लानत देने का काम किया है इसने। ये छोटा मोटा आइडिया नहीं है, बहुत बड़ा आइडिया था सिलिकॉन वैली बनाने का, इंडियन सिलिकॉन वैली। एक सिलिकॉन वैली अमेरिका में है और एक सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलोर है। और ऐसे अब शहर और डेवलप हो रहे हैं। हैदराबाद डेवलप हो रहा है, गुरुग्राम डेवलप हो रहा है, नोएडा डेवलप हो रहा है, करीब करीब डेवलप हो चुके हैं, और ये सब काम कर रहे हैं बड़ी तेजी से। और यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं, जब 2-4 साल की बात है, 2-3 साल की बात है, अकेला बेंगलुरु जो है वो हमारे आपके पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा, जीडीपी के बराबर कर लेगा अपनी जीडीपी। हमारा एक शहर, आपका पूरा पाकिस्तान। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो और लानत दीजिए पाकिस्तान पर, ताकि लोग सुधरें, लोग समझें, और नफरत और हेट छोड़कर काम पर लगें, अपने पाकिस्तान को बचाएं, अपने पाकिस्तान को बढ़ाएं, अपने पाकिस्तान को डेवलप करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।